हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। कोविड-19 ने नए तरह की चुनौतियां हमारे सामने रखी हैं। कई स्टेट्स ने सेंटर के ऑर्डिनेंस के बावजूद अपने ऑर्डिनेंसेस बनाए और अब ये समाचार गुजरात से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से ख़ास तौर से आ रहा है कि जो सेंटर के लेबर लॉज हैं उनसे एग्जेम्पशन क्रिएट किया जा रहा है। आपको याद होगा कि सीएए के मामले में जब कई स्टेट्स ने सेंट्रल लॉज के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किए थे तो अच्छा खासा टीवी पे डिस्कशन हुआ था। यहाँ देखिए कि पार्लियामेंट ने बहस कर कर जो लॉज बनाए हैं, जो कई दशकों से हमारे देश में लॉ हैं, जो लॉ एक पूरी वर्किंग क्लास की बड़ी स्ट्रगल के बाद बने हैं, उसको किस तरीके से ऑर्डिनेंस के ज़रिए स्टेट गवर्नमेंट्स निगेट कर रही हैं। मई का पहला हफ्ता, पहला दिन लेबर डे, 5 मई को कार्ल मार्क्स की 202वीं जयंती थी और यूपी गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही थी कि वर्कर्स के और लेबरर्स के राइट्स छीन लिए जाएं। मैंने कभी नहीं कहा, पर आज दिल चाहता है कि पूरे विश्व के वर्कर्स को और भारत के वर्कर्स को ख़ास तौर से अपना लाल सलाम पेश करूं। ये क्या बात है कि 44 जो हमारे सेंट्रल लेबर लॉज थे उनके बारे में बहस होती रही कि साहब इनकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आज तक किसी रिसर्च में ये बात साबित नहीं हुई कि अगर स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज होंगे तो उससे बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। गारमेंट इंडस्ट्री, 92% गारमेंट इंडस्ट्री की जो यूनिट्स हैं उसमें एक यूनिट में 8 पीपल एम्प्लॉय होते हैं। जब आप लेबर लॉज लिबरलाइज कर देंगे तो वो 8 की जगह 80 या 100 एम्प्लॉयज़ को जो है वो एम्प्लॉय कर लेंगे। अरे यूपी में जो चैप्टर 5 है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का, वो तो 1993 से उसको रिलैक्स किया हुआ है, तो यूपी में कौन सा बहुत डेवलपमेंट हो गया। राजस्थान में जब वसुंधरा राजे सरकार आई थी 6 साढ़े छः साल पहले जो वसुंधरा राजे सरकार आई थी, तब उन्होंने बहुत से लेबर लॉज में एग्जम्पशंस कर दिए थे। अब ये जो चीज़ पहले छोटे पैमाने पे हुई थी उसको बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और ये जो बीजेपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी की जो इतनी अच्छी छवि है उसको धूमिल कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये सूट बूट की सरकार है, और उसको प्रधानमंत्री जी ने बड़े अपने प्रयत्नों से नरेगा को बढ़ाकर एक पूरा यू टर्न उन्होंने मार दिया था पुअर के फेवर में, किसानों के फेवर में। वो जो इल्ज़ाम है सूट बूट की सरकार वाला, उसको फिर स्ट्रेंथ मिल जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इस समय जब हमारे वर्कर्स लुटे हुए, पिटे हुए, इंजर्ड, पैरों में इतने बड़े बड़े छाले लिए हुए, उनके कई साथी जो हैं ट्रेन से कट के इस दुनिया से ही चले गए, जब अपने देश लौटें, अपने प्रदेश लौटें, उनको नौकरियां देने के नाम पर उनके शोषण का और इस्तेहसाल और एक्सप्लॉइटेशन का एक इतना बड़ा इंतजाम किया जा रहा है पूंजीपतियों के बिहाफ पर। आपको मालूम है कर्नाटका में येदुरप्पा जी ने क्यों ट्रेनें कैंसिल की थी? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लॉबी उनसे मिल ली थी। बाद में प्रेशर पड़ा तो वो उन्होंने ट्रेन से अलाउ की। यही हालात इस वक्त होने जा रहे हैं। ये बात सही है कि जब मोदी सरकार बनी थी तो ये लगता था कि वो लेबर रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन अचानक डिमोनेटाइजेशन हो गया। बहुत से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अभी तक कंट्री उनसे रिकवर नहीं किया। मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन खुद मोदी सरकार के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि इट वाज अ मैसिव मॉनेटरी शॉक। एज ए लॉ स्टूडेंट, आरबीआई बोर्ड का क्या डिसीजन था, पहले डिसीजन क्या था, आखिर में क्या डिसीजन हुआ, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मुझे नजर आती है। कोविड-19 एक हेल्थ इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी में हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को इनकरेज करने के लिए ताली बजाई, थाली बजाई, हमने फूल बरसाए उनके ऊपर। कुछ लोगों ने नाच नाच के ये गाना भी गाया, गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना। अब इसका इस्तेमाल इसके लिए मत कीजिए, गो लेबर लॉ गो लेबर लॉ गो लेबर लॉ। मैं ये समझता हूं कि कोविड-19 में राइट्स क्रिएट किए जाने चाहिए, ना कि लोगों के राइट्स ले लिए जाएं।
पूरा मुद्दा यह है कि हम कैपिटलिस्ट के फेवर में, पूंजीवाद की तरफ हम जा रहे हैं और उनको हम ये राइट दे रहे हैं कि वो लेबर को जब चाहें हायर करें और जब चाहें फायर करें। मुझे लगता है कि ये जो एक ड्रास्टिक रिफॉर्म्स 3 बीजेपी सरकारें कर रही हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, इसमें न सिर्फ हम संविधान के बहुत से प्रावधानों के विरुद्ध जा रहे हैं। संविधान की प्रीएम्बल में हमने कहा था कि हम जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल करेंगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देंगे। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ खत्म करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि नेशनल रिसोर्सेज आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट दे सर्व द कॉमन गुड। हम मिनिमम वेज को भी आज खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एडवर्स मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉयर मिनिमम वेज नहीं पे कर सकता तो उसको अपनी यूनिट बंद करनी पड़ेगी। संविधान का उद्देश्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि हम लिविंग वेजेस तक पहुंचेंगे, हम मिनिमम वेज भी आज डिनाई करने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये एक कोविड-19 का मिसयूज है कि कोविड-19 के नाम पर हम वो वर्कर्स जो करोड़ों और लाखों की तादाद में देश की सड़कों पर हैं, वो जब अपने देश पहुंचेंगे, अपने प्रदेश पहुंचेंगे, इस नाम पे कि हम उन्हें जॉब दिए जा रहे हैं, हम उनको पूंजीवादियों के हाथों में ऐसे सौंप दे रहे हैं कि वो जब चाहेंगे उनकी नौकरी छीन लेंगे। उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम कराया जाएगा। यही गुजरात में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये 8 आवर की जंग सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं तो 10 वीडियो बन जाएंगे इसमें। रॉबर्ट ओवेन ने 1810 में 10 आवर का सजेशन दिया था। फिर 1847 तक यह हुआ कि औरतों और बच्चों को सिर्फ 10 आवर काम कराया जाएगा। फ्रेंच वर्कर को 12 आवर का राइट जाके 1848 तक मिला। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में इस बात को बहुत फोकस किया कि ये 8 आवर्स होना चाहिए, और तब जाके कहीं स्पेन दुनिया का पहला कंट्री बना जिसने यूनिवर्सल 8 आवर डे का प्रावधान किया। आज पूरे इतिहास को बदला जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि बीजेपी की सरकारें, सेंटर ने जो रिसेंटली लॉ बनाया है 2019 में, जो वेज कोड बनाया है, उसके लॉ के भी विरुद्ध जा रहे हैं। पूरी राइटिस्ट नरेटिव ये रही, वन नेशन वन लॉ। टीवी पर महीनों ये प्रोग्राम चला, वन नेशन वन लॉ। अब ये सारी स्टेट्स पहले तो कोविड-19 पे अलग अलग क्रिमिनल लॉ, अलग अलग पनिशमेंट्स बना रही हैं, और अब ये देखिए कि सेंट्रल लॉ से हटकर लेबर लॉज नए बनाए जा रहे हैं, और वो लेबर लॉज जाहिर है कि लेबर के फेवर में नहीं है, वो पूंजीपतियों के फेवर में। मेरा अंदाजा ये था कि 2016 के नवंबर में लेबर कोड आएगी। ये बात बहुत कही जा रही थी कि ये 44 जो सेंट्रल लॉज हैं इनको मिला के कंसोलिडेट करके 4 बना दिए जाएंगे। वेज कोड बना है 2019 में, आपको मालूम है। आइए जरा सा देख लेते हैं कि ये क्या सिचुएशन है जिसमें मैं आपको बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश, किस तरह से सरकार बनी, कोविड-19 को इग्नोर किया गया, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती रहीं, कांग्रेस की सरकार गिराई गई, और आज आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की सिचुएशन अच्छी खासी सीरियस है। हायर एंड फायर, जब चाहें नौकरी से निकाल दें लेबर को, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट हैं जिनमें 100 वर्कर्स तक हैं, वो अपनी नीड के हिसाब से वर्कर को जब चाहें नौकरी दें, जब चाहें नौकरी से निकाल दें। यानी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर छीन ली जा रही है लेबर की। जो इस्टेब्लिशमेंट में 50 लेबरर्स हैं उनको अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इंस्पेक्टर राज खत्म किया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है अब किसी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन जो है वो 3 महीने तक नहीं होगा। किसी भी फैक्ट्री का जिसमें 50 से कम वर्कर हैं, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा उस फर्म का। मैंने अभी आपको बता दिया 92% गारमेंट इंडस्ट्री में
एक यूनिट में 8 ही वर्कर्स होते हैं, अब उनका इंस्पेक्शन खत्म। शिफ्ट आवर्स 8 घंटे के बजाय 12 घंटे, ओवर टाइम 72 घंटे तक का लिया जाएगा। दुकानें भी सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुलेगी। आपको लगता है वहां शिफ्ट्स होंगी? मजबूर किया जाएगा लोगों को। 12 करोड़ लोगों के पास नौकरियां नहीं है कि अगर नौकरी चाहिए तो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम करो। आसान कर दिया गया लाइसेंसिंग प्रोसेस को। पहले हर साल लाइसेंस लेना पड़ता था फैक्ट्री का, अब 10 साल में एक बार लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा 1000 दिन का एग्जेम्पशन, यानी 3 साल बनते हैं, मगर यहां देखिए 10 साल का एग्जेम्पशन दिया जा रहा है। जो स्टार्टअप्स हैं उनका बस वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, नो रिन्यूअल। गुजरात में आ जाइए, हालात खराब हैं कोविड-19 के, तेजी से इंस्पेक्शन बढ़ रहा है। यहां पे भी हायर एंड फायर का रूल ला दिया गया। ट्रेड यूनियन नहीं होगी। अरे जब ट्रेड यूनियन नहीं होगी तो वर्कर के बिहाफ से पूंजीवादियों से कौन नेगोशिएट करेगा? इंस्पेक्शन नहीं होगा। सारे लेबर लॉ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया सिवाय मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। 33,000 हेक्टेयर लैंड सेट असाइड कर दिया गया और यह कह दिया गया कि यह लैंड अब 7 दिनों में दे दिया जाएगा। बिजनेस जरूरी है, इकोनॉमी का रिवाइवल जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी के रिवाइवल का यह प्राइस। यह कहा जा रहा है कि साहब बिजनेस इंटरेस्ट प्रमोट होंगे, जो वर्कर्स लौट के आ रहे हैं उनको नौकरियां मिल जाएंगी। एक ऑर्डिनेंस से हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किए हुए लॉज खत्म करना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूं कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये बात जो है ये सही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मामलात हो रहे हैं। यूपी का जो ऑर्डिनेंस सरकार को भेजा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट का मामला है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्करेंस जरूरी है। ज्यादातर लेबर लॉज यूपी पे अब लागू नहीं होंगे सिवाय बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976, सेक्शन 5 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जिसमें यह है कि टाइमली वेजेस मिलेंगे। यह रिसर्च अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कर दी है कि 90% लोग जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनको उनके एम्प्लॉइज ने वेजेस नहीं दी। ये हम किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं? एक तरफ हम ये कहते हैं हमारे यहां लेबर लॉ जो है वो बहुत सख्त है, दूसरी तरफ 90% हमारे यहां अनऑर्गेनाइज लेबर है। अरे भाई, अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए भी 2008 में अनऑर्गेनाइज वर्कर्स पे एक लॉ बना दिया गया। यूपीए सरकार की एक खास बात थी कि ये एक राइट्स रिजीम थी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लॉज बनाए गए। आप मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू नहीं करेंगे, ट्रेड यूनियन लॉ भी नहीं लागू होगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी लागू नहीं होगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी लागू नहीं होगा, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट भी लागू नहीं होगा, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी लागू नहीं होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट भी लागू नहीं होगा, ट्रेड यूनियन एक्ट भी लागू नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट लेबर खत्म कर रही है और अब हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इनकरेज कर रहे हैं। सरकार जस्टिफिकेशन दे रही है कि साहब इससे बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी जब चाहो वर्कर को रख लो और जब चाहो उसे टर्मिनेट कर दो। ज्यादातर जो अभी वर्कर्स नौकरीज में हैं, एम्प्लॉयर कह देंगे कि अब हमारे पास बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। सारे परमानेंट एम्प्लॉइज के बजाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ जाएगा। जॉब खत्म होने पर वर्कर ग्रेच्युटी का इंतजार करता है, घर बना लेगा, बेटी की शादी कर देगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 213 है,
जो ये बात करता है कि अगर आप ऐसा कोई लॉ बना रहे हैं जो सेंट्रल किसी लॉ से डील करता है तो आपको प्रेसिडेंशियल एसेंट चाहिए। स्टेट डायरेक्टली सेंट्रल लॉ से एग्जेम नहीं कर सकती। अरे भाई, स्टेट थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन सेंट्रल लॉ में कर सकती है, थोड़ी के वन गो में 35-38 जो सेंट्रल लॉज हैं उनको आप खत्म कर देंगे। अगर और स्टेट्स भी इस पे आ गई, ममता जी ने कहा कि हम भी अपने आप सेंट्रल लॉज लागू नहीं करेंगे, अगर केरला ने भी कहा हम अपने यहां सेंट्रल लॉज लागू नहीं करेंगे, तो ये पूरी लॉबी वन नेशन वन लॉ वाली हंगामा काट देगी। अरे भाई, ये योगी सरकार, शिवराज सिंह चौहान सरकार, कम से कम 2019 में ये लॉ बना था, कोड ऑफ वेजेस मोदी सरकार ने बनाया है। इसमें सबस्यूम कर दिए गए 4 लॉज, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। ये बात सही है कि ये केंद्र सरकार ने भी आज तक इसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए, जैसे सीएए के रूल्स नोटिफाई नहीं किए। दरअसल लॉ बनाने पे ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है, रूल्स की कौन बॉदर करता है। मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स का पूरी तरह सेंट्रल लॉ से एग्जेम्पशन जो है, ये न सिर्फ लेबर राइट्स का वायलेशन है, बल्कि ये बात मुनासिब नहीं है, और थ्रू ऑर्डिनेंस करना ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब आइए, आरएसएस की जो अपनी खुद वर्कर्स यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ, लेबर एक्टिविस्ट को कम्युनिस्ट कह दीजिए, अर्बन नक्सल कह दीजिए, लिबरल कह दीजिए, गाली दे लीजिए, भाई कम से कम आरएसएस की विंग की बात तो मानेंगे। ये भारतीय मजदूर संघ के प्रेसिडेंट जो हैं सजी नारायण, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो लेबर रिफॉर्म्स 3 बीजेपी सरकारें कर रही हैं, इट विल बी बिगर पेंडेमिक देन कोरोना वायरस। उन्होंने खुद कहा है कि ये कोई वक्त लेबर लॉ में चेंजेस करने का नहीं है। उन्होंने खुद ये कहा है, वी कैन नॉट अलाउ जंगल राज एंड पुट लेबरर्स इन द हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेट्स। स्टेट्स आर एक्टिंग एज इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। मैं आपको बताता रहा हूं कि जिस तरह के ऑर्डिनेंस बने हैं वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमको ना तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमारे ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं उनको वायलेट करना चाहिए, ना किसी रिसर्च में आज तक ये साबित हुआ है कि लेबर लॉज रिफॉर्म होने से इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। ये समय हमें वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी देने का है। ये थके हारे मजदूर जब अपने घरों पे लौट रहे हैं, उनके जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय नमक मत छिड़किए। बहुत मेजर जॉब लॉसेस हो रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को एक नई अपॉर्चुनिटी बना के एक्सप्लॉइटेशन का मौका बिजनेस हाउसेस को मत दीजिए। मैं ये समझता हूं कि संविधान के जो रिक्वायरमेंट हैं वो ये हैं कि जो पावरलेस है उसको सहारा दिया जाए। देश की जो इकोनॉमी है और वेल्थ है, उसके क्रिएशन में इन मजदूरों का खून और पसीना शामिल है। अगर हम उनके लिए कोई नया राइट क्रिएट नहीं कर सकते, कम से कम जो पिछली सदियों की स्ट्रगल से राइट्स क्रिएट हुए हैं, उन राइट्स को मत लीजिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर और ट्विटर पर हमें लाइक करें, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अब लीगल अवेयरनेस के नाम से एक ऐप गूगल ऐप स्टोर में बना दिया है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड में करने में कोई परेशानी हो रही है तो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मिस कॉल दे दीजिए, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। लाल सलाम एक बार फिर से, थैंक यू वेरी मच।